हेलो क्लास 10। तो वेलकम टू आवर चैनल। क्लास 10 सुन के आपको समझ में आ गया होगा आज क्लास 10 का वीडियो आया है। सो हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं एंड ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लांट तो समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस जाइलम ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है एंड आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस फ्लोएम। नहीं, ट्रांसलोकेशन ज़्यादा बेटर वर्ड है। क्यों बेटर वर्ड है ये मैं आपको आज समझाऊंगी। तो मैं आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर शिनेता, आज हम स्टार्ट करते हैं फ्लोएम, ट्रांसलोकेशन अक्रॉस फ्लोएम। तो बच्चों, सबसे पहले जैसे हम हर बार स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स, तो आज हम सबसे पहले बेसिक के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप सबको पता है कि जब हम वैस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं तो वैस्कुलर टिश्यू के अंदर क्या क्या आता है। वैस्कुलर टिश्यू के अंदर आता है जाइलम एंड फ्लोएम। एंड फ्लोएम का काम क्या होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। क्या करता है? इट ट्रांसलोकेट फूड। प्लस जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है इट इज बाय डायरेक्शनल, मतलब नीचे से ऊपर भी जा सकता है एंड ऊपर से नीचे भी जा सकता है, तो दिस इज बाय डायरेक्शनल। प्लस फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 सेल्स: sieve tube, companion cells, phloem parenchyma एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो ये 4 सेल्स होते हैं जिसके अंदर जो सीव ट्यूब होता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फाइबर पैरेन्काइमा होता है। ये क्या होता है? दीज आर लिविंग सेल्स एंड जो फाइबर्स होते हैं दीज आर नॉन लिविंग सेल्स। ये ऑलरेडी आप 9th में पढ़ चुके हो। अगर आपको ये पढ़ना है तो मेरा ऑलरेडी डिटेल वीडियो अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम फॉर क्लास 9th आया है, आप उसको देख सकते हो। मैं लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जब आप इन तीनों की बात करते हो तो यही तीनों होते हैं जो कि कंडक्शन में मदद करते हैं, जिसके अंदर जो सीव ट्यूब होता है दिस इज द मेन कंडक्टिंग एलिमेंट। अब काम कैसे करता है, आ जाओ उसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बार खुद बना करके सिखा रही हूँ, उसके बाद हम एक बार डायग्राम से फिर से समझेंगे। तो यहाँ पर मेरा जाइलम है, ठीक है। इधर मेरे पास क्या है? फ्लोएम, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ना एक सेल था, इसके पास बहुत सारा खाना था, ठीक है। और नीचे मेरा एक छोटा सा सेल और था जो कि अभी अभी बना था, इसके पास खाना थोड़ा कम था, ठीक है। और इसने क्या बोला? इसने इस बड़े वाले सेल को बोला कि मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए क्योंकि मुझे ग्रो करना है। तो इस सेल ने बोला ठीक है, हम आपके लिए यहाँ पर हैं, हम आप सबको सपोर्ट करेंगे बहुत अच्छे से, जैसे हमारा चैनल सपोर्ट कर रहा है। तो इसने क्या किया कि चलो मैं तुमको खाना देता हूँ। तो इसने अपना खाना, याद रखना ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, फूड, 3 चीजें मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड, स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच इज अ डाइसैकेराइड। ये मैं प्लांट के बारे में बता रही हूँ कि प्लांट खाने को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जिसको आपने बोला डाइसैकेराइड, ठीक है। अब ये ट्रांसलोकेट लोकेट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, सॉरी यहाँ पर बच्चों करेक्ट कर लो, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। एंड हमने बोला फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड विच इज अ स्टार्च, ठीक है। देन इट इज ट्रांसलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज विच इज अ डाइसैकेराइड। एंड प्लांट synthesize food in the form of glucose which is a monosaccharide।
ये चीज़ कोई भी नहीं बताएगा कि प्लांट सबसे बेसिक चीज़ को सिंथेसाइज करता है, मतलब ग्लूकोज विच इज अ मोनोसैकेराइड, उसको सिंथेसाइज करेगा, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स को साथ में जोड़ देगा और बनाएगा डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट करना ईजी होता है क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। देखो अगर ग्लूकोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया तो प्लांट क्या करेगा, उसको खा ही लेगा। ठीक है, एक वो चीज़ हो गई कि आपको, आपके हाथ में पैसे है, ठीक है, अगर आपके हाथ में कैश है तो घूमते फिरते आपको कहीं ना कहीं कुछ दिखेगा, आप बोलोगे यार पैसे तो पड़े हैं, खरीद लो। तो वही काम होता है प्लांट के साथ। प्लांट क्या करेगा, ग्लूकोज को क्या करेगा, अगर ग्लूकोज के फॉर्म में आपने ट्रांसपोर्ट किया तो जगह पे पहुंचेगा ही नहीं, पहले ही प्लांट उसको यूज कर लेगा। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है, इसको डाइसैकेराइड विच इज सुक्रोज उसके फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो, प्लस इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दिस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। ठीक है, अब जब उसको स्टोर करना है तो बहुत सारे अगर डाइसैकेराइड स्टोर करेगा तो जगह ज़्यादा लेगा, तो ये क्या करता है, वो डाइसैकेराइड को जोड़ देता है और बना देता है पॉलीसैकेराइड विच इज स्टार्च। तो उसको स्टोर करने में बड़ी आसानी होती है क्योंकि अब वो मॉलिक्यूल का साइज चेंज हो गया। बहुत सारे डाइसैकेराइड स्टोर करने से अच्छा भाई एक पॉलीसैकेराइड क्यों ना स्टोर कर ले। ठीक है, तो ऐसी ही टिप के लिए बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। तो चलो आ जाओ, इस सेल ने क्या बोला, हाँ मेरे पास बहुत सारा खाना है तो मैं आपको खाना दे देता हूँ। ठीक है, अब हमको पता है जो आपका सीव ट्यूब होता है इट इज मेड अप ऑफ मेनी सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो इसने जब खाना डाला इसके अंदर, अब मैं आपको थोड़ा वैल्यूज से समझाऊंगी। इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म आप बोल रहे हो, साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा ना, तो साइटोप्लाज्म कुछ क्वांटिटी का होगा। तो मैंने बोला इसके अंदर है सोल्यूशन। ठीक है, वो सोल्यूशन है, चलो 20 ml हम ले लेते हैं। 20 ml के अंदर से 10 ml तो आपका हो गया वाटर एंड 10 ml हो गया आपका फूड या फिर मैंने बोला सल्यूट। ठीक है, अब जब इसने खाना डाला, मैंने बोला इसने 5 ml खाना इसमें डाल दिया। ठीक है, जैसे ही 5 ml खाना डाला तो यहाँ पर क्या होगा, 25 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब 25 होगा तो जब हम नीचे वाले सेल पे कंपेयर करेंगे, भाई हर सेल के पास सेम ही होगा। ठीक है, इसके पास भी 20 ml होगा 10 10, यहाँ पर भी 20 ml होगा 10 10। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ से 5 ml खाना डाला तो यहाँ पर क्या हो गया, सल्यूट सॉल्वेंट डिस्टर्ब हो गया एज कंपेयर टू दी अदर सेल। ठीक है, तो उस रेशियो को बैलेंस करने के लिए जाइलम ने क्या किया, यहाँ से वाटर दे दिया। तो पहला स्टेप विच इज जब फूड फ्लोएम के अंदर आया, इस स्टेप को आप बोलते हो लोडिंग इन फ्लोएम। ठीक है, इस लोडिंग इन फ्लोएम की वजह से क्या हुआ, देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन दी सेल। तो इस डिस्टर्बेंस को बैलेंस करने के लिए, ताकि ऊपर और नीचे रेशो सेम रहे सल्यूट और सॉल्वेंट का, जाइलम थोड़ा सा पानी दे देगा। जो 5 ml पानी जाइलम ने दे दिया तो क्या हो गया, अब बराबर हो गया। ठीक है, अब बराबर होने की वजह से पहले सेकंड स्टेप का नाम लिख देते हैं, दिस इज ऑस्मोसिस। मुझे कमेंट डाउन करके बताओ क्या ये एंडोस्मोसिस होगा या एक्सोस्मोसिस होगा, मैं आपको वीडियो के एंड में ये चीज बताऊंगी। तो क्या हुआ यहाँ पर, अब 30 ml आ गया यहाँ पर। जब यहाँ पर 30 ml आया, अब भाई ये सेल है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी है 20 ml। मैंने पहले तो इसमें 5 ml डाल दिया, थोड़ा सा फूला, मैंने और 5 ml डाल दिया, और फूल गया। ठीक है, तो क्या होगा, जो वॉल्स हैं, सेल वॉल है, उसके बाद प्रेशर लगेगा। प्रेशर कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हुआ। ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि वो प्रेशर बैलेंस तो करना पड़ेगा, तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो बल्क है हमारा, कौन सा बल्क, जो एक्स्ट्रा 10 ml आया था ना बच्चों, वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा अगले सेल में। फिर अगले सेल के अंदर क्या होगा, फिर से पॉजिटिव प्रेशर आएगा और वो वापस से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा नेक्स्ट सेल में। जैसे ही नेक्स्ट सेल में आएगा, हमको पता है इसके पास क्या है, हमारा वो छोटू सा सेल जो अभी ग्रो कर रहा है, जिसको खाने की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, वो सेंस कर लेगा मेरा खाना आ गया, और वो क्या करेगा, इसमें से खाना ले लेगा। तो सबसे पहले जब हमने बोला ये जो बल्क है 10 ml का, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज आवर थर्ड स्टेप विच इज बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या हुआ, जैसे ही यहाँ से इस सेल ने अपना खाना ले लिया, तो इस
ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। यहाँ से खाना क्या गया इस सेल के अंदर। दिस इज नोन हैज अनलोडिंग इन जाइलम, अनलोडिंग इन फ्लोएम। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर अनलोडिंग हुई, अब देखो क्या बचा। जब ये 10 ml आया था तो 20 + 10 30 हो गया था। 30 में से मैंने 5 ml तो इसी को दे दिया खाना, बचा क्या 25। 25 में पानी ज्यादा है। ये पानी जो ज्यादा हुआ ये क्या करेगा, इस प्लेस के ऊपर हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्रिएट करेगा। ठीक है, हाइपोटोनिसिटी क्रिएट करने की वजह से, क्योंकि अब इसको बैलेंस करना है, तो क्या होगा, जो 5 ml पानी आया था ना, वो 5 ml पानी फ्लोएम वापस जाइलम को दे देगा। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेप हो गया ऑस्मोसिस। ठीक है, कमेंट डाउन, ये जो सेकंड स्टेप का ऑस्मोसिस है ये कौन सा है, एंडोस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस। एंड ये फिफ्थ स्टेप वाला ऑस्मोसिस कौन सा है, एंडोस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस। मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये चीज बताऊंगी। आई होप ये आपको ट्रांसपोर्टेशन समझ आया। हम फिर से पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारी इमेज से। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अब आपको ये बहुत ही सिंपल लगेगा, देखते जाओ। देखो क्या हुआ, ये हमारा जाइलम है, इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये हमारा फ्लोएम है, इसके अंदर फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब देखो, सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव ट्यूब एलिमेंट एंड सीव ट्यूब एलिमेंट मिल करके बना रहा है एक पूरी की पूरी सीव ट्यूब। ठीक है, अब देखो, इस वाले सेल को खाने की जरूरत है। ठीक है, इसने इसको बोला मुझे खाना चाहिए, इसने क्या किया, अपना खाना डाल दिया इसमें, किस फॉर्म में, पॉलीसैकेराइड इज कन्वर्टेड टू डाइसैकेराइड, मतलब स्टार्च इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज, और आ गया इसके अंदर। जैसे ही इसके अंदर आया तो क्या हुआ, यहाँ का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब होते ही देखो पानी क्या हुआ, फ्लोएम में आया। जैसे पानी फ्लोएम में आया, यहाँ पर क्या लगा, एक पॉजिटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर लगते ही ये जो पूरा बल्क है ये नीचे ट्रांसपोर्ट हो गया, मतलब बल्क ट्रांसपोर्ट। यहाँ से जब इधर गया, इसने क्या किया, यहाँ से फूड ले लिया। ठीक है, जैसे इसने फूड लिया, यहाँ पर क्या हुआ, फिर से डिस्टरबेंस हो गया, अब पानी ज्यादा हो गया। जैसे पानी ज्यादा हुआ, पानी ने वापस से जाइलम को पानी दे दिया। ठीक है, एंड आर ट्रांसलोकेशन गेट्स कंप्लीट। ट्रांसलोकेशन क्यों बोला, क्योंकि खाने की जगह ही बदल रही है। पहले खाना इधर था, यहाँ से इधर आया, यहाँ से इधर चला गया, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। अब देखते हैं किस किसने सही जवाब दिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले पानी एंटर कर रहा है, मतलब दिस इज एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, अब यहाँ पर पानी बाहर निकल रहा है, मतलब एक्स ऑस्मोसिस। और आपको मेरी ट्रिक याद होगी, एंड मतलब एंटर, एंटर इनटू द सेल, एक्स मतलब एग्जिट, एग्जिट फ्रॉम द सेल। तो दिस इज एज सिंपल। तो आई होप आपको ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड अक्रॉस जाइलम जरूर से समझ में आया होगा। दिस इज अ वेरी 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 इजी टॉपिक। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी। थैंक यू सो मच।